सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अजीत चैनल और जानिए इंटरनेट मार्केटिंग के सीक्रेट्स और सीखिए मेरे साथ इंटरनेट मार्केटिंग ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल डिजिटल अजीत में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आगे कुछ वीडियोस में बताऊंगा कि आप किस तरह से इंटरनेट मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं और किस तरह से आप इस लाइन के अंदर प्रोफेशनल बना के अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो मैं स्टार्टिंग करूँगा कि आपको स्टार्टिंग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी नॉलेज की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊँगा वो नॉलेज कि क्या क्या आपको चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ आपको एक डोमेन नेम चाहिए होगा, आपको एक वेबसाइट चाहिए होगी, आपको नॉलेज चाहिए होगी कि लीड कैप्चर पेजेस कैसे बनाए जाते हैं। मैं आपको इस पूरे टॉपिक में मतलब जो भी होगा ये कम से कम कई हफ्तों का चैप्टर है जो मैं वन बाय वन अपलोड करता रहूँगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। अगर आपको कभी भी कोई सपोर्ट या कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे वन बाय वन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एक वीडियो करके। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वो अपडेट मिल जाए। तो लीड कैप्चर पेजेस कैसे बनते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, फेसबुक फैन पेज कैसे बनता है, ईमेलर किस तरह से बनता है ताकि आप लोगों को भेज सकें, आप यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ट्रैफिक क्या चीज़ है, ट्रैफिक कैसे आता है साइट पे, ट्रैफिक एनालाइज कैसे कर सकते हैं कि कितना ट्रैफिक कौन कौन सी कंट्री से आ रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आपका काफ़ी ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपको मीटअप करना पड़ेगा, लोगों से मिलना होगा, आपको प्रमोशन करनी पड़ेगी। और कुछ मैं आपको इसके अंदर पूरे कोर्स में आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ होते हैं इंटरनेट मार्केटिंग में जिनको आप यूज़ करके अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं बताऊं आपको कि फ़ोटोशॉप हो गया, आपका कैमटेसिया हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम धीरे धीरे समझेंगे। सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं दोस्तों, शायद अगर मैं सॉफ्टवेयर में ही बताऊं तो कम से कम आपका 6 महीने 1 साल लग जाएंगे क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो धीरे धीरे हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं साथ में। बीच बीच में जो नई कंपनीज आएंगी इंटरनेट मार्केटिंग की, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा कौन सी कंपनी आ रही है, कौन सी कंपनी जा रही है। और किसी भी कंपनी का अच्छे तरीके से हम लोग विश्लेषण करेंगे कि ये कंपनी कब तक की है, कब जाएगी, कब रुकेगी। तो ये भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अगले मैं आपको बताऊं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है डोमेन नेम, तो आज मैं आपको केवल फर्स्ट चैप्टर बताने वाला हूँ जिसका नाम है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आसान से लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। डोमेन नेम एक नेम प्लेट की तरह होता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने एक नेम प्लेट ले लिया, लेकिन अब उसे लगाने के लिए आपको घर चाहिए होगा और सबसे पहले आपको एक प्लॉट चाहिए होगा। तो जो प्लॉट होता है उसे कहते हैं होस्टिंग, वो होस्टिंग आपको परचेज़ करनी होती है। देन जो डिज़ाइनिंग कहते हैं, अगर उसके ऊपर जो आप ईंट पत्थर लगाते हैं यानी कि जो मकान बनाते हैं उसको कहते हैं डिज़ाइनिंग। तो दोस्तों ये सेम वैसे ही है जैसे आप अपना घर बनाते हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये है, सबसे पहले आपको एक नेम प्लेट लेना होता है जिसे कहते हैं डोमेन नेम। ये .com .in .org .biz बहुत सारे तरीके से आता है। तो इस तरह से डोमेन इन्हें TLD कहते हैं। सेकंड चीज़, उसके बाद आपको ज़रूरत होती है एक स्पेस की, ताकि जहाँ पर आप अपने डोमेन को पुट कर सकें और वहाँ पर डिज़ाइनिंग वगैरह डाल सकें। वो भी हम आगे आगे सीखेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि सबसे पहले डोमेन किस तरह से बुक किया जाता है। अगले कुछ और वीडियोस में मैं आपको और भी बताऊंगा कि डोमेन नेम कैसे रजिस्टर करना, तो मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। किस तरह से डोमेन नेम लेने के बाद आप सर्वर परचेज़ करते हैं, स्पेस परचेज़ करते हैं, सॉरी, स्पेस परचेज़ करने के बाद आप किस तरह से अपने डोमेन को उसमें ऐड करते हैं। डोमेन ऐड करने के बाद किस तरह से FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बेसिक नॉलेज आपको दूंगा दोस्तों। तो मैं सबसे पहले बताऊं, इंडिया में जो कुछ कंपनी हैं जो डोमेन देती हैं दोस्तों, उनमें से एक है HostGator.com, एक GoDaddy और एक बिग रॉक।
दोस्तों इसमें से सबसे जो मेरे को अब तक सही लगी है वो लगी है गोडैडी, क्योंकि गोडैडी का अपडेट फीचर्स जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आपका डोमेन एक्सपायर होने वाला होता है तो आपको मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपका डोमेन एक्सपायर भी हो जाता है तो आपको रेगुलर वो फॉलो करते हैं, कॉल करते हैं। तो इसलिए मेरे को गोडैडी का फीचर्स अच्छा लगा। अगर आप भी डोमेन बुक करना चाहते हैं तो आप गोडैडी से बुक कर सकते हैं। स्पेस लेना चाहें सर, जो भी अपना वो कोई भी स्पेस वगैरह लेते हैं वेबसाइट का, तो वहाँ से ले सकते हैं। तो आगे के वीडियोस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोडैडी पे किस तरह से आप डोमेन बुक कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो ये आप सबसे पहले जाएंगे GoDaddy.com पे। देखिए दोस्तों, ये साइट है GoDaddy.com। यहाँ पर आपको जाने के बाद यहाँ पे डोमेन नेम सर्च करना होता है। जैसे सपोज़ कीजिए, मैं डोमेन नेम, हमेशा याद रखना डोमेन नेम ऐसा लें जिसका कुछ मीनिंग हो और डोमेन नेम छोटा हो। जैसे अगर मैं लेना चाहूँ अभी भी कोई डोमेन, तो मैं लूँगा लर्न विद अजीत और सर्च कर दूँगा डोमेन पे। जो भी होगा ये सजेशंस दे देगा मेरे को। देखिए जैसे ये लर्न विद अजीत अवेलेबल है, अब मैं इसे क्या करूँगा, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू टू कार्ट करूँगा और स्क्रॉल डाउन लो नीचे। यहाँ इसको नो थैंक्स, नो थैंक्स यहाँ होगा। देखिए दोस्तों 1200 कुछ रुपए का दिखा रहा है, तो मैं इसे 1 ईयर कर देता हूँ। ये ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर मैं चाहूँ अपने डोमेन का किसी को दिखाई ना दे इंफॉर्मेशन, तो ये हाइड रखने के लिए 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेता है और आपकी इंफॉर्मेशन सारी हाइड रख लेगा। अब मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ कि अपना ईमेल आईडी डालो और पासवर्ड डालो। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी साइन इन करता हूँ। ये साइन इन करता हूँ। यहाँ मैंने अपना ईमेल आईडी डाला, ईमेल आईडी डाल दिया मैंने, ग्रेट। अब यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट नाम डाला, ईमेल आईडी डाला, इंडिया डाला, एड्रेस डाला है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने स्टेट डाला, यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, और यहाँ पे ये बोलता है अपनी कार्ड की डिटेल डालो। और इसके अंदर ऑप्शन ये भी है, आप चाहें तो अपने डेबिट अपने उससे पेटीएम वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मोबाइल पेमेंट, देन जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, ये देखिए दोस्तों ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। और अब मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया ऑर्डर। अब देखो कहाँ जाएगा ये। अब मोबाइल पेमेंट पे मैं सेलेक्ट करता हूँ 702 रुपीज़, मैंने IMPS पेमेंट कर दिया। MMID के थ्रू भी हो सकता है। दूसरा ये वॉलेट है,
वॉलेट के थ्रू हम यहाँ पेटीएम वॉलेट ये रहा, मेक पेमेंट 702 रुपीज़ की पेमेंट आ गई। और प्लीज़ कंफर्म द मोबाइल नंबर टू रिसीव वन टाइम पासवर्ड टू लॉग इन। यहाँ पर आप जैसे ही डालेंगे अपना मोबाइल नंबर, रिक्वेस्ट डालेंगे, तो उतना पैसा आपके पेटीएम वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा और आपका ये डोमेन जो है ये बुक हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये डोमेन जो होता है ये 1 ईयर तक होता है, प्लस जो आप होस्टिंग लेते हैं वो होस्टिंग भी आपका 1 ईयर तक ही वैलिड होता है। अगर आप 1 ईयर के बाद आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं 1 ईयर ख़त्म होने के बाद, अगर 15 दिन में भी अगर वो आप डोमेन नहीं बुक कराते हैं तो वो डोमेन मार्केट में चला जाता है और उसके बाद उस डोमेन को कोई भी परचेज़ कर सकता है, वो आपके हाथ में नहीं रहता डोमेन दोस्तों। तो और प्रेफर यही करूँगा कि अगर आप कोई डोमेन बुक करें तो इकट्ठे साल 2 साल जब भी आप चाहें बीच में उसे रिन्यू करा लें, ताकि आपका डोमेन लॉस ना हो, क्योंकि जितना पुराना डोमेन रहेगा उतना आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये इस तरह से जैसे ही आप इस डोमेन को बुक करेंगे, एक यहाँ से एक मेल जो होती है वो आपके इस अकाउंट में आ जाती है। आपको उसे वेरीफाई करना होता है। जैसे ही ये तो अभी वेरीफाई के लिए नहीं आया, ऐसा ही लिंक आएगा, जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई होगा आपका डोमेन आपके पैनल में दिखाई देने लगेगा दोस्तों। उसके बाद का भी मैं आगे जो प्रोसेस बताऊंगा, कैसे फिर आपने वो लेना है, होस्टिंग लेनी है। जब होस्टिंग आप ले लेंगे तो होस्टिंग कैसे क्रिएट की जाती है उसके बारे में और भी मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को छोटा रखा जाए ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर कुछ इस वीडियो में कमी रह गई हो दोस्तों तो मुझे माफ़ कर देना, और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे वीडियोस आपको बना के देता रहूं और आपको सिखाऊं कि इंटरनेट मार्केटिंग में इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, क्योंकि बिना इन सब चीज़ों के नॉलेज के आप इंटरनेट मार्केटिंग में बहुत अच्छा नाम और पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो आज की डेट की इंटरनेट मार्केटिंग चेंज हो रही है दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग का ज़माना आ गया है। जैसे कि आपने यस बुक में भी देखा है कि यस बुक में एक लिंक है दोस्तों, उस लिंक के थ्रू अगर कोई रेफ़र करता है तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर सकता है। तो इस लिंक को किस तरह से यूज़ में लिया जाएगा ये सब मैं आपको बताऊंगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं, youtube.com/डिजिटल अजीत पे, और डिजिटल अजीत पे जाने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और इस बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पे अगर क्लिक कर देते हैं तो जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा ऑटोमेटिकली वो आपको हर बार एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरे उस जो भी मैं कोर्स आपको रेडी करा रहा हूँ उस कोर्स को आप सीख लेंगे दोस्तों। तो रात के अभी 3:02 में मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अच्छे कंटेंट दूँ और मैं आपको सिखाऊँ इंटरनेट मार्केटिंग में कितना मतलब स्कोप है और कितनी जल्दी आप इंटरनेट मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं अगर आप इसे समझ लेते हैं एक बार। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार और धन्यवाद। अपना प्यार मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखें और अगर कोई गलती हो तो कृपया मुझे माफ़ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।